अगर मैं तुमसे कहूं कि सृष्टि कैसे बनी, समय कैसे चलता है, ऊर्जा क्या है और चेतना क्या है, इसका पूरा रहस्य हजारों साल पहले लिखा जा चुका था, तो क्या तुम यकीन करोगे? क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ ब्रह्मांड की रचना, विनाश की शक्ति, जीवन मृत्यु का सत्य, समय, ऊर्जा और चेतना को ऐसे समझाता है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी चकित रह जाते हैं। वह ग्रंथ है शिव पुराण, और आज सिर्फ 9 मिनट में तुम उसके मुख्य रहस्यों को सरल भाषा में समझने वाले हो। शिव पुराण क्या है? शिव पुराण सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं है। यह 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे महर्षि वेद व्यास से जोड़ा जाता है, और यह पूरी तरह भगवान शिव की महिमा, दर्शन और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को समर्पित है। प्राचीन काल में शिव पुराण के 12 खंड बताए जाते हैं, लेकिन समय के साथ आज लगभग 7 मुख्य खंड ही उपलब्ध हैं। इन खंडों में सृष्टि की उत्पत्ति, शिव के विभिन्न स्वरूप, जीवन और मृत्यु का अर्थ, कर्म के नियम, धर्म की शिक्षा, भक्ति की शक्ति और गहरे यौगिक विज्ञान का वर्णन मिलता है। यह केवल कहानी नहीं है, बल्कि अस्तित्व को समझने की एक मार्गदर्शिका जैसा है। सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? शिव पुराण एक गहरी बात से शुरू होता है। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न समय, न पदार्थ, न ध्वनि, केवल शिव, शुद्ध चेतना। इस अवस्था को निराकार, शिव, निर्गुण ब्रह्म या शुद्ध चैतन्य कहा गया है। फिर इस मौन चेतना में एक कंपन उत्पन्न हुआ जिसे नाद कहा गया। नाद से बिंदु बना, सृजन का पहला बिंदु, और इसी से ऊर्जा का विस्तार शुरू हुआ। यह विचार आधुनिक विज्ञान के उस सिद्धांत से मिलता जुलता लगता है जहां ब्रह्मांड एक बिंदु से फैलना शुरू हुआ। शिव के 5 ब्रह्मांडीय कार्य शिव पुराण बताता है कि शिव 5 दिव्य क्रियाएं करते हैं: सृष्टि, रचना, स्थिति, पालन, संहार, विनाश, तिरोभाव, माया या आवरण, और अनुग्रह, मुक्ति। ये 5 क्रियाएं ब्रह्मांड के हर स्तर पर चलती रहती हैं, आकाश गंगाओं से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक। शिव को नटराज के रूप में दिखाया जाता है क्योंकि उनका नृत्य सृष्टि के कण कण की गति का प्रतीक है। शिव के रूप। शिव पुराण शिव को 2 मुख्य रूपों में समझाता है: निर्गुण शिव, जो निराकार और अनंत है; सगुण शिव, जिनकी मूर्तियां और स्वरूप भक्त पूजते हैं: महेश्वर, रुद्र, भैरव, अर्धनारीश्वर, दक्षिणामूर्ति और शिवलिंग। ये सभी उसी एक सत्य के अलग अलग प्रतीक हैं। शिवलिंग का अर्थ पत्थर नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का स्तंभ है, जिसका न कोई आरंभ है न अंत। ज्योतिर्लिंग की कथा, एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों उसके आरंभ और अंत को खोज नहीं पाए। तब उन्हें समझ आया कि शिव अनंत सत्य है। इसी से ज्योतिर्लिंगों की परंपरा जुड़ी मानी जाती है। शिव और शक्ति का रहस्य शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है। चेतना बिना ऊर्जा के मौन है, और ऊर्जा बिना चेतना के दिशाहीन। दुर्गा, पार्वती, काली, ये शक्ति के विभिन्न रूप माने जाते हैं। शिव शक्ति का मिलन ब्रह्मांड में संतुलन का प्रतीक है। ब्रह्मांड की संरचना शिव पुराण में 14 लोकों का वर्णन मिलता है: 7 ऊपरी और 7 निचले। युग, कल्प और समय के विशाल चक्रों का वर्णन भी मिलता है, जो अरबों वर्षों के बराबर बताए जाते हैं। यह विचार आधुनिक ब्रह्मांडीय चक्र सिद्धांतों से मेल खाता दिखाई देता है। योग का मार्ग शिव पुराण केवल ब्रह्मांड की बात नहीं करता, ये भीतर की यात्रा भी सिखाता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग और राज्य योग, ये 4 मार्ग बताए गए हैं। अहंकार, क्रोध और लोभ से ऊपर उठकर सजग जीवन जीने पर जोर दिया गया है। भक्ति की शक्ति कई कथाएं बताती हैं कि सच्ची निष्ठा और सरल हृदय से की गई प्रार्थना गहरा प्रभाव रखती है। संदेश साफ है: जन्म, पद या विद्या नहीं, बल्कि नियत और भाव महत्वपूर्ण है। मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य शिव पुराण मृत्यु को अंत नहीं मानता, बल्कि एक द्वार बताता है। शरीर पंचतत्व में विलीन होता है, मन अपने संस्कार साथ ले जाता है, और कर्म के अनुसार यात्रा आगे बढ़ती है। यह विचार जीवन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। अंतिम संदेश: शिव को बाहर खोजने की जगह भीतर पहचानने की बात कही जाती है। जब मन और चेतना में संतुलन आता है, तब जीवन पूर्ण महसूस होता है। शिव कोई डराने वाला देवता नहीं, बल्कि समझने योग्य सत्य का प्रतीक है। कल्पना करो, हर सांस,
हर धड़कन, हर क्षण उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चल रहा है जो तारों और आकाशगंगाओं को थामे हुए है। वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। यही समझ इस ज्ञान का सार है। सत्य कहीं दूर नहीं, यहीं अभी तुम्हारे अनुभव में है। ऐसी ही गहरी और जागरूक सोच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी चेतना को हर दिन एक नया आयाम दें।